भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जलाने वाला। ओ हरे नाम यही हर नाम यही, हरे नाम यही हर नाम जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत आने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जलाने हो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम सदा वदं तं हृदयारविन्दे भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवं, त्वमेव सर्वं मम देव देवं, त्वमेव सर्वं मम देव जलेन शीतलीकरणम् आरार्धिक्यं समर्पयामि। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। नीचे रख लो, उसमें से फूल ले लो, पीछे से फूल ले लो, इसी में से ले लो। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जंतु देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहना कम महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री सुखदेव स्वरूपाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। एक बार पुनः सभी भक्तों से विनम्र निवेदन
जो भी यत्र तत्र रह गए हैं उनसे निवेदन है कि कथा आरंभ होने जा रही है। पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करें, शीघ्र आने का प्रयास करें। आज द्वितीय दिवस की पावन कथा आरंभ होने जा रही है। सभी शीघ्र आएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चरण कमले इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थानीय देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि सहितः श्रीमन्महागणाधिपतये सुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरनिभोज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णाद परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुखं शयानां निगमेव सारं सुखावशात्
दिवस है। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले तो संतों का संग करो, और संग भी ऐसा नहीं कि केवल साथ ही लगे रहे और उसका कोई प्रभाव नहीं। तो ज्यादातर मासब जी प्राय देखने को मिलता है कि बड़े बड़े विद्वानों के साथ में लोग जीवन निकाल दिया लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वह फिर उनके अवगुणों को देखने लगते हैं, गुणों को नहीं देखते हैं। पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान कि जो बड़े लोगों के साथ में रहते हैं ना, साथ वालों को इतना उसका फल प्राप्त नहीं होता जितना दूर आकर के ले जाते हैं। और इसका प्रमाण तो प्राय लोग बोलते हैं ना कि गंगा जी के घाट पर रहने वाले गंगा का आनंद नहीं ले पाते और दूर वाले आकर के आनंद लेते हैं, क्योंकि जो पास में रहता है ना वो उनके अवगुणों को देखने लगता है। इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, संग तो करिए लेकिन संग के साथ में जो उनका चरित्र है उसको चरितार्थ करिए। जीवन में जब तक नहीं उतारोगे तब तक कैसे चलेगा। अरे बीमार हो गए हो, डॉक्टर ने यदि दवा दी है तो दवाई हाथ में रखने से फायदा नहीं होगा। और प्राय यही हो रहा है आज के परिवेश में। हम लोग कथाएं तो सुन रहे हैं, संतों के साथ में भी जा रहे हैं, भगवान के मंदिर में भी जा रहे हैं, वो उसी प्रकार से हो रहा है जैसे दवाई तो हाथ में रखी है लेकिन सेवन नहीं कर पा रहे। एक ओरछा का राजा था, और ओरछा का राजा कामदगिरी पर गया। ये प्रयागराज से थोड़ा सा आगे कामदगिरी पर्वत पड़ता है, और हाथी पर सवार होकर के जा रहा था। और हाथी ने क्या किया, राजा बड़ा सुंदर श्रृंगार करके बैठा था, और जैसे कामदगिरी में पहुंचा हाथी को लेकर के, तो हाथी ने सूंड में से धूली को भरा और भर करके ऊपर मार दिया। राजा बोला, अरे इसने तो हमारा सारा स्वरूप ही बर्बाद कर दिया, ये पागल हो गया है। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। ये तो पागल हो गया। लोगों से कहा चलो इसे मृत्युदंड दे दो, मार दो इसे। राजा मृत्युदंड देने के लिए हुआ। उसी समय पर दो संत उस कामदगिरी पर्वत पर विचरण कर रहे थे। एक है श्री तुलसीदास जी महाराज और दूसरे हैं रहीमदास जी महाराज। और जैसे ही कामदगिरी पर्वत पर ओरछा के राजा के पास में आए, कहा कि महाराज क्यों मारना चाह रहे हो, क्यों मारना चाह रहे हो। महाराज उसने हमारे स्वरूप को बर्बाद कर दिया, इसलिए हम मारना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने और रहीमदास जी ने सोचा कि कोई मर न जाए, इसलिए बड़ा सुंदर संकेत दे दिया। अरे महाराज, इस कामदगिरी पर महाराज राम जी ने निवास किया है, लक्ष्मण ने निवास किया है, मैया ने निवास किया है, ये धूल नहीं फेंकी है। बोले तो कि गजरज मस्तक पर धरे, कह रहीम कह काज, गौतम नारी तारी, और जाए ढूंढत गजराज। गौतम की नारी को भगवान ने अपने चरणों की धूलि से तार दिया। आज गजराज कामदगिरी पर्वत पर उसी धूलि को ढूंढ रहा है जिससे अहिल्या को तार दिया। वह धूलि आज हमको भी प्राप्त हो जाए।
राजा ने कहा अरे अरे ये तो हमसे बड़ा अपराध हो जाता, महाराज आप क्यों आए? तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है, प्रथम भगत संतन कर संगा, केवल संग रहने से नहीं, यही तो प्रवेश है। कल भी मैंने बोला था कथाएं रोज होती हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। हमें कहना बहुत आया मगर करना नहीं आया। हम कह तो देते हैं लेकिन कर नहीं पाते। सिर्फ रोज रामलीला करने बोले स्वराट। स्वराट किसे कहते हैं? जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है उसी का नाम है स्वराट। अरे बड़े बड़े ज्ञानी जन, बड़े बड़े मुनींद्र जन उसके स्वरूप को पाने के लिए कई कई बार तो पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, लेकिन उस परमात्मा ने सबसे पहले उस उपदेश को ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ये संसार तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और चौथी अवस्था का नाम है तुरीयावस्था, जिसमें जीव तुरीयावस्था में जब जीव आ जाता है तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब समाप्त हो जाता है। अरे चाहे तो कोई बढ़िया रथ के बग्गी पर घोड़े पर बिठाल करके खूब ढोल ताशों के साथ में स्वागत किया जाए तब भी उसको उतना ही सुख है, और कहो तो जेठ के महीना की तपतपाती धूप में नंगे नंगे पांव चल के आ रहा है तब भी उसको उतनी ही प्रसन्नता है। इसी का नाम है तुरीयावस्था। जिस वेदार्थ को ज्ञान को पाने के लिए बड़े बड़े सूर्य जन भ्रमित हो जाते हैं, उस वेदार्थ का ज्ञान भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को प्रदान किया। सत्यम परम धीमहि। देखो भागवत जी में किसी का नाम नहीं लिया, केवल और केवल सत्य का ही प्रतिपाद्य किया है। भागवत जी के प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि, मध्य में सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य। भगवान ने जब स्तुति की है ना, भगवान देवताओं ने भगवान की, हे प्रभु आ तो लगे हो लेकिन सत्य सत्य कहकर के इसलिए वंदन किया, बोले आ रहे हो कंस को मारने के लिए, इस बात का ध्यान है कि कहीं मामा जी समझ के छोड़ मत देना। और अंत में भी सत्य का ही प्रतिपाद्य किया गया। मंदिर हम जा रहे हैं ना, तो मंदिर जाना कब श्रेष्ठ होगा? जब हम सत्य का भाषण देना प्रारंभ कर देंगे। हम चाहते हैं कि दूसरे वाले हमारे लिए सत्य बोलें और हम भले ही चाहे क्यों मसला। पहले पढ़ाते थे तो कहते थे कि चोर चोरी करके लाता है बेईमानी से, चोर चोरी करता है बेईमानी से, और जब बंटवारा करते तो क्या कहते हैं मालूम है? भैया ईमानदारी से बांट लेना, ज्यादा कम बढ़ती ना हो जाए। तो वो भी सत्य चाहता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। इसलिए कहते हैं असत्याज पराधर्मो नहीं असत्य समपातक पुंजा। यदि हम मंदिर में जा रहे हैं
तो सत्य का भाषण करें। देखो कितना सुंदर सबका स्वरूप लग रहा है, खूब चंदन तिलक माथे पे सज रहा है, चकाचक खूब मोली हो रही है। और हमारे परीक्षित जी और यज्ञपति जी महाराज तो खूब चकाचक भंडारा भी कर रहे हैं सुबह का, खूब आनंद आ रहा है। हाँ, जली तो जली पर सिकी भी अच्छी रही है, कहते ना देर तो भई लेकिन आनंद भी चौको ही आ रहा है। तो मैंने इनसे एक बात निवेदन किया, ये कार्यक्रम तो चल ही रहा है, ये तो परम सौभाग्य का विषय है ही, लेकिन इसके साथ में यदि साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा और अन्य अतिथि सेवा यदि हो जाए भागवत के माध्यम से, तो इससे बड़ा सत्कर्म और पुण्य कोई और है ही नहीं है। ये भी एक यज्ञ है। और हमारे वृंदावन में तो कहे में ब्राह्मण को भोजन कराओ और ब्राह्मण आहा कर देना तो समझो कि सबसे बड़ा यज्ञ है गया। हाँ, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। ब्राह्मण दुखी रह गया तो फिर बड़ा झंझट पड़ जाए। ये जो हम उपदेश कर रहे हैं इसका नाम है भागवत। धर्मं प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्त्रमवक्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः। बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददात इति शिवदम। ये कथा क्या करती है? बोले कल्याण को प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि निमंत्रण गया है तभी भागवत जी में आमे। अरे भैया बिना निमंत्रण के भी कथा में आना चाहिए। अच्छा महाराज, जिसका आप उपदेश कर रहे हो इसका नाम आपने बताया भागवत धर्म है, तो ये भागवत आई कहां से? तो श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, सूत जी कहते हैं, भगवान एक वृक्ष है और उस वृक्ष का पका हुआ फल है जिसका नाम है भागवत। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकां भुवि भावुका। अच्छा, ये आम पका हुआ फल वृक्ष से नीचे टपका, अगर टपका होगा तो धम से गिरा होगा और गिरा होगा तो दाग दगीला हो गया होगा ना। पिबतः भागवतम। अच्छा, भागवत को सुना जाता है या पिया जाता है? अरे सुना जाता है तो सुनने के लिए कहना चाहिए, श्रृणुतम कहना चाहिए। तो पिबतम क्यों कहा? बोले भैया जो चीज सुनी जाती है ना, कई बार इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं, लेकिन जो चीज पी जाती है ना वो अंदर चली जाती है। इसलिए इसे सुनना नहीं, इसको जीवन में पीना है, माने उतारना है। अच्छा, ये फल आया कैसे? बोले डाली प्रति डाली आया। नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पे अटका, और ब्रह्मा की डाली से टपका तो महाराज नारद जी की डाली पे अटका, और नारद जी से टपका तो वेदव्यास जी की डाली पे अटका, और वेदव्यास से टपका तो श्री सुखदेव जी के पास, और सुखदेव जी के पास से परीक्षित के पास, और परीक्षित से सार्वभौम हो गया, सबको सुलभ हो गया। जैसे ऊपर था वैसे ही यहाँ प्राप्त हो गया, इसमें कोई दाग दगीला नहीं है। और दूसरी बात, रसिकाम भुवि भावुका। अरे भैया चले आओ चले आओ चले आओ। दो ही लोगों को बुलाया। यहाँ कहा कि महाराज दो लोगों को क्यों बुलाया? भागवत कथा तो सार्वजनिक है, कोई भी सुन सकता है। अरे नहीं नहीं, इसलिए दो लोगों को बुलाया, इसलिए दो लोगों को बुलाया। अच्छा सही बताना, प्यास नहीं लगी हो और कोई कहे भैया पानी पियोगे तो क्या कहोगे? काय को पिला रहा है? कहां से लेके आया?
बर्तन साफ किया कि नहीं किया? तुम नहाए हो कि नहीं नहाए हो? तो कोई प्यास तो लगी नहीं है, तो 4 बात बना देगा। और कल्पना कीजिए यदि प्यास लग रही हो और दूर दूर तक कहीं पानी नहीं हो, और यद्यपि पानी मिल जाए तो पूछोगे कहां से लाए हो? क्या कहोगे? अरे भैया जल्दी पिला, प्यास लगी है। तो श्री सुखदेव श्री सूत जी महाराज कहते हैं भागवत उन्हीं दोनों को प्रिय है जिनको प्यास लगी है, जिनको पीने की इच्छा है। और जिसको प्यास नहीं लगी वो तो कहेगा कौन कथा कर रहे हो, कौन कथा कराने वाले हैं? वो 4 बात करेगा क्योंकि प्यास तो लगी नहीं। तो 2 लोगों को बुलाया, रसिक और भूवि भाव कहा, जो भगवान के रसिक हैं। और देखो वक्ता स्वतंत्र नहीं है, श्रोता स्वतंत्र है। श्रोता चाहे तो खूब चकाचक आनंद के समुद्र में डूब सकता है, लेकिन वक्ता को मर्यादा देखनी पड़ती है, कथा प्रसंग भी पूरा करना है। रसिकाम भूवि भाव कहा। अच्छा कोई कह रहा हो कि मैं डूब गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो वास्तविक में वो डूबा नहीं है। यदि बाबा डूब गया होता तो बोल ही नहीं पाता, इसलिए भी कसर है डूबने में। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रवशय्यतम। ये भागवत क्या है? भागवत में 4 शब्द हैं, भाग व और त। सरल सा तो अर्थ इसका यही है, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का जो समुच्चय है वही श्रीमद् भागवत कथा है। लेकिन संत कहते हैं
बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेर शयनम। बार बार जन्मना और बार बार मरने को ही अगम कहते हैं। तरु निगम कल्प तरु, तरु किसे कहते हैं बोले तारयति तरती तारयति ही। वृक्ष तारता भी है और वृक्ष में एक विशेषता होती है। यदि सूखा वृक्ष है जिसका पानी सूख गया है, वो तारने के काम आता है। जल में यदि डाला जाए तो बाबा वो खुद भी तैरता है और जो उसका आश्रय ले लेता है उसको भी तार देता है। इसलिए इस रस का रसास्वादन, और कोई यह कह दे कि हम कितनी बार सुने इस रस को, तो जिसने सुना है उसने महत्व को जाना ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही, और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रग्न अहि भुवन समान। और एक सुंदर सा भाव मुझे याद आ रहा है, हो कोई पीवे रे और कोई पीवे रे संत सुजान, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे, हरि रस मीठा मीठा रे, हरि रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम। वो कोई पीवे रे, कोई पीवे रे संत सुजान, नाम रस मीठा मीठा रे, हरि रस मीठा मीठा रे, हरि रस मीठा मीठा रे। राजवंश की रानी मीरा पी गई दूध इस रस का, पी गई बूंद इस रस का। फिर आधी रात महल तज चल दी, रागा न मनुआ बस का प्यारे, रागा न मनुआ बस का प्यारे, रागा न मनुआ बस का। अरे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, नाम छुपाए अब यश का प्यारे, नाम छुपाए अब यश का प्यारे, नाम छुपाए यश का। अरे बन बन डोले श्याम बावरी, बन बन डोले
राम गावो रे, लगा नाम का चस्का, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे घरी यारी भी जगो रे हारी। नामदेव रस पिया अनुपम, सकल बनानी गाथा, सकल बनानी गाथा, नरसी का एक तारा कहता, जगतपति को आया प्यारे, जगतपति को आया प्यारे, सकलपति को प्रे तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर तेरे मन माते, रोम रोम रस छाया प्यारे, रोम रोम रस छाया प्यारे, रोम रोम रस छाया, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, सुंदर प्रीतम पाया नाम रस मीठा मीठा रे, हरि रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे। ऐसा पी गया संत कबीरा, मन भर पाछे बोले, मन भर पाछे डोले, दास हरि रस मगन नाचते, दास हरि मन मगर नाथ के सुख नारद शिव भोले प्यारे, सुख नारद शिव भोले प्यारे, सुखराज को अरे हरि ये रस अनमोल, अरे हरि ये रस अनमोल, हृदय पट खोल नाम दे भोले, नाम रस मीठा
भगवान की जय। नाम रस मीठा गाइए ना, मीठा है हरि रस मीठा है। इस रस को जिसने एक बार पी लिया, मैं प्राय कथा में कहा करता हूं, कृष्ण काला है। एक काला रंग या तो किसी पर चढ़ता ही नहीं है, और यदि चढ़ जाए तो फिर जीवन में उतरता नहीं है। यहां श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किए हैं, एक नहीं दो नहीं पूरे 6 प्रश्न किए हैं। त्वयां खलु पुराणानि सेतहासानि जानदः आख्यास्तान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि नान्यतः। श्री सूत जी से प्रश्न किया ऋषियों ने, महाराज सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, या घर छोड़ के चले जाना चाहिए? वास्तविक में मानव के लिए परम धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न किया, जब हम मंदिर में जाते हैं तो कोई तो कहता है कि राम जी बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण बड़े हैं, कोई कहते हैं हनुमान जी बड़े हैं। अब किसे माने और किसे ना माने, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता। और आप कहते हैं कि वो कौशल्या का बेटा बनकर के आया, यशोदा का बेटा बनकर के आया, तो ये हमारी जानने की इच्छा है। और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई तो कहता है 1 अवतार है, कोई कहता है 2 अवतार हैं, और कोई तो कहता है 24 अवतार हैं। और गोस्वामी जी तो लिख देते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। और 5वां प्रश्न हमारा यह है कि वक्ता श्रेष्ठ वह नहीं है जो छोटी बात को बड़ी बात करके देवे, वक्ता श्रेष्ठ वह है जो बड़ी बात को भी छोटी बात में करके दे दे, क्योंकि अब लोगों के पास समय इतना नहीं है। और 6वां प्रश्न हमारा ये है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम योगे योगे। भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। तो भगवान जब भगवान अपने स्वधाम को चले गए होंगे तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, फिर धर्म किसकी शरण में गया, यह हमारी जानने की इच्छा है। इतना सुना तो श्री सूत जी ने कहा, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आज गोलोक धाम में श्री किशोरी जी विद्यमान है, और किशोरी जी की गोद में एक सुख नाम का गोप रहता है। और इस गोप ने किशोरी जी ने कहा, सुख तुम जाओ और जाकर के भूमि पर भागवत जी का प्रसार और प्रसार करो। ये बोला कि नहीं मैया हम नहीं जाएंगे, और ये जो 2-4 माला हम लोग आपके नाम की जाप करते हैं ना, ये संसार में जाती छूट जाती है। भूमि परतवा ढावर पानी, और जिम जीवई माया लपटानी। किशोरी जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर विष्णु की माया नहीं प्रभाव देगी। और वही सुख नाम के गोप यहाँ एक पक्षिणी के गर्भ से जन्म लिया। श्री नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी का जन्म भी कराना है, कुछ लीला की जाए। अच्छा, नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो ज्ञान देता है उसका नाम है नारद।
और नारद की एक विशेषता और है, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो, अगर उस घर में नारद जी आ जाएं तो झगड़ा प्रारंभ, और जिस घर में झगड़ा चला आ रहा हो और उस घर में नारद जी आ जाएं तो झगड़ा समाप्त। नारद जी ने सोचा कि अब किसके पास चलें, सोचा कि ब्रह्मा के पास चलें, तो नारद जी ने सोचा ब्रह्मा जी में ब्रह्मांड में तो अभी तक नहीं बन रही है मेरी वजह से, और विष्णु में और लक्ष्मी में भी अभी परस्पर विवाद चल रहा है, क्यों ना मैया पार्वती के पास चला जाए। और नारद जी भगवान के कैलाश पर आए और मैया ने जैसे ही देखा प्रणाम किया, आइए गुरुदेव, बड़ी कृपा की आपने, आजकल आना जाना कैसे कम कर दिया है। तो नारद जी कहते हैं माँ क्या जाएं, जहां भी जाएं वहां प्रेम नहीं मिलता, केवल स्वार्थ का प्रेम रह गया है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मैया ने झट से कहा देखो हम में और उनमें तो बड़ा प्रेम है। पहले जमाने में माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी, अब तो क्या धांधू सुनियो, ऐसे बोला मैं जैसे बड़े छोरा को नाम ले रही हो। हाँ, पहले इस परिवेश में जब मैया जानकी वनवास के लिए जा रही थी तो ब्राह्मण पत्नियों ने मैया जानकी से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारे पति कौन हैं, और जब पति का नाम लिया तो बाबा पहले मैया ने अपना आंचल संभाला और आंचल संभाल के कहा ये जो छोटे वाले हैं ना ये हमारे देवर हैं और ये बड़े वाले हमारे। इतना कहा तो माता समझ गई। और आज के समय में तो माता ये कहे क्यों महाराज, नाम तो दुश्मन को ना लियो जाए। हाँ देखो भोजन 4 प्रकार का होता है। हाँ, जिस भोजन में बाल पड़ जाए उस भोजन को नहीं खाना चाहिए, ये दरिद्रता का प्रतीक है। आज के परिवेश में तो माताएं पति पत्नी आपस में एक थाली में खाते, बोले प्रेम बढ़ेगा, ये मदिरा के समान है। और जिस भोजन को कोई लांघ जाए वो कीचड़ के समान है। हाँ, यदि भोजन करना है, यदि बेटी का विवाह नहीं हुआ है और यदि बेटी आपकी है तो बेटी को अपनी थाली में खिलाने से अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु का हरण कर लेती है। मैया ने कहा कि हम में और उनमें तो बड़ा प्रेम है। अच्छा मैया इतना प्रेम करते हैं? बोली हाँ कितना प्रेम करते हैं। बोले जब उनको दर्शन होता है ना रामकृष्ण का तो सबसे पहले आके हमसे ही कहते हैं। और कभी जो गुरुदेव जी मंत्र जो देते हैं ना कान में, वो मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन सबसे पहले आके हमको ही बताया। अच्छा मैया इतना प्रेम करते हैं? हाँ। अच्छा तो ये जो गले में इतना कहकर के शांत हो गए। अच्छा मैया मैं चलूं? अरे बता के तो जाओ गले में क्या? बोले मैया जो गले में मुंडों की माला डाल के रखते हैं ये तो बता ही दिया होगा। मैया बोली सब कुछ बताया पर यही नहीं बताया। अच्छा माताओं के पास में एक हथियार होता है, रूठ जाती हैं। क्यों मनाया कभी कि नहीं? आज नहीं कल आ जाएंगे। है? प्रेम से कहो राधे राधे। भगवान नारद जी निकले हैं, इधर से भगवान भोलेनाथ आए। हर हर महादेव, जय भोले की। कहां से आए हो? नारद जी ने कहा जल्दी जाओ मैया याद कर रही है। भगवान ने कहा जिस घर से तुम आओगे उस घर से मैया ही याद करेगी। और जैसे ही मैया के पास में पहुंचे मां तो रूठ करके बैठी है। कहा देवी? तो एकदम जोर से झटका मारा। अरे तुम दूर रहिए हमसे, आप तो काले हो और ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। भगवान ने कहा देवी ठीक ठीक कह रही हैं, ऊपर से तो हम इसलिए काले हैं क्योंकि भस्मी रमाते हैं और अंदर से वह काला होता है जो कपट करता है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।
परीक्षित जी मैं कहा कह रहे हो, भूल गए मैं तो। कभी जाए अभी कभी आए नहीं, थोड़ा सा गर्मी वैसी बढ़ रही है। क्या कह रहा था मैं? परीक्षित जी कह रहे हैं दक्षिणा आपने ली, हमने धोरी ली है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जरा जोर से बोलो। और जैसे ही जयकारा लगाया, मैया ने कहा प्रभु वो उद्धव जी वृंदावन, क्या मतलब? बोले मैं तो सो गई थी। भगवान ने सोचा कि जब ये सो गई तो ऊहू ऊहू कौन कर रहा था, और तोते से अच्छा ऊहू ऊहू कोई कर नहीं सकता। इधर उधर देखा तो तोते को देखा। भगवान ने त्रिशूल को लिया, उसको मारने के लिए तत्पर हुए। इधर बद्रिका आश्रम पर वेदव्यास जी की पत्नी ने कहा कि प्रभु बुढ़ापा आ गया लेकिन अभी तक लाला को जन्म नहीं भयो। वेदव्यास जी कहते हैं भगवान कृपा करेंगे तो वो भी संभव हो जाएगा। और जैसी उवासी आई न मैया को, उवासी के द्वारा वह सुख गर्भ में चला गया है। भगवान शिव आए हैं, ढूंढ करके चले गए हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। आगे चल करके इन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष, और कहीं कहीं प्रमाण आता है मासव जी 14 वर्ष का, 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। मैया ने कहा देखो जरा लाला से कहो ना कि बाहर आवे। पिताजी ने कहा लाला आप बाहर आइए, और आकर के लाला मैया को कष्ट हो रहा है। अंदर से सुखदेव जी ने कहा पिताजी अंदर बैठ के जो भजन का आनंद आ रहा है ना वो बाहर नहीं आएगा। अरे लाला लेकिन माँ को भी तो कष्ट हो रहा है ना। तो श्री सुखदेव ने कहा कि भगवान विष्णु आकर के यदि मुझसे कह दें कि माया नहीं व्यापेगी तो मैं बाहर आऊंगा, और भगवान को आना पड़ा और कुछ समय के लिए माया दूर हुई है। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है, और जन्म लेकर के नाड़ा भी नहीं कटा, सीधे जंगल की ओर जाने लगे। वेदव्यास जी तो रुदन करने लगे। यम प्रवज्जन तुमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावम् पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिन्दु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अरे बेटा अरे बेटा अरे बेटा करके बुलाने लगे हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्षों ने आवाज दी है। ऐसे परमभूत श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। लौटा करके लाने की जिनकी सामर्थ्य नहीं है, ऐसे वितरांग संत श्री सुखदेव जी महाराज अब 6 प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं श्री सुख जी महाराज। पहला प्रश्न क्या किया? मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो वेदव्यास जी कहते हैं सबे पूषा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अभेतो क्या प्रतिहतायाम यया संप्रसीदति। भक्ति क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? निष्कपट भाव से, निष्क्रिय भाव से किया हुआ भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। और यदि धर्म की परिभाषा और समझनी है तो चलिए रामचरितमानस में, और वहां पर चलिए जहां पर भरत जी राम जी को लेने के लिए जा रहे हैं। भरत जी ने राम जी को प्रणाम किया। क्या चाहते हो भरत मेरे से? समाज जुड़ा हुआ है, गुरुदेव विराजे हुए हैं। भरत ने कहा प्रभु
आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए। राम जी ने कहा भरत जो तू कहेगा वो मैं तुझे दूंगा, तू मांग करके तो देख। वशिष्ठ जी ने कहा अब तो बात बन गई, राम जी ने वचनबद्ध हो गए हैं कि जो मांगेंगे सो मिलेगा। और भरत जी अयोध्या जाने के लिए कहेंगे तो राम को जाना पड़ेगा। लेकिन धन्य है भरत भैया। भरत जी ने कहा भैया जो आपको नीक लगे वो करिए। तो राम जी ने कहा ठीक है, तो आप हमारी पादुकाएं लेकर के जाओ। और जैसे ही पादुकाओं का नाम सुना भरत जी की तो नेत्र सजल हो गए। भरत ने कहा धन्य है भैया, ये आप मुझे पादुकाएं नहीं दे रहे हैं, आप राम और सीता जी का स्वरूप दे रहे हैं। देखो जूते में और पादुकाओं में अंतर होता है। जूते जो पहनने वाले लोग हैं ना, जूते में जब पैर डाला जाता है तो जूते का काम है पैर को संभाल के चलना। और जो खड़ामू पहनते हैं ना जिसमें गट्टी लगी रहती है, और खड़ामू जो पहन के चलते हैं ना वो खड़ामू पैर को नहीं संभालती है, पैर को ही खड़ामू को संभालना पड़ता है। और ये अंगूठे से और उंगली से संभाला जाता है। तो कहा कि राम और सीता का स्वरूप कैसे लग रहा है? कहा भगवान अंगूठा है पुरुष लिंग और उंगली है स्त्रीलिंग। अंगूठे से और उंगली से खड़ामू को पकड़ा जाता है, तो माने राम और जानकी का विग्रह मुझे मिल रहा है। गुरुदेव ने कहा तो बात बन गई। राम भरत जी कह रहे हैं कि ये पादुकाएं नहीं राम और सीता का विग्रह है, तो बात बन गई ना। राम जी आप अयोध्या चलिए और इन पादुकाओं को वनवास के लिए जाने दीजिए। मेरे राम जी ने हाथ जोड़ कर कहा गुरुदेव बात अगर समझ में आए तो बताना। गुरुदेव ये तो मेरे भरत जैसे संत की दृष्टि है कि इन पादुकाओं में राम और जानकी का दर्शन कर रहा है। आगे तो ऐसे ऐसे दुष्टात्मा मिलेंगे कि मुझ रामू में भी मुझ राम का दर्शन नहीं कर पाएंगे, मुझे राम में भी मुझ राम का दर्शन नहीं कर पाएंगे। धर्म की यदि व्याख्या की जाए तो साक्षात भगवान ही धर्म स्वरूप है। निष्कपट भाव से निष्क्रिय भाव से किया हुआ भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरी बात कही मानव के लिए पूजा किसकी की जाए, तो सबको मानिए। संत कहते निंदा कभी किसी की मत करो। और आजकल हम निंदा करने में चूकते नहीं, जहां भी कसर मिल जाए ना वही निंदा करने बैठ जाए। यथांतरो मूलन से जजेन तृप्तन्ति तस्याप भुजोपशाखा। अरे भैया निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो। अरे मैया आपकी निष्ठा आपके पति में होती है। ऐसा नहीं कि ससुर को नहीं भोजन दे में सास को नहीं करें, सबकी देखभाल तो करती है माँ, लेकिन निष्ठा उसकी अपने पति में रहती है। वैसे ही सबको मानिए लेकिन निष्ठा एक में रखिए, चाहे राम में रखिए, कृष्ण में रखिए, हनुमान जी में रखिए, जहां आपका मन रिझता हो वहां पर रखिए। यथांतरो मूल शेष चेन। भगवान गीता के 15वें अध्याय में पहला श्लोक बोलते हैं ऊर्ध्व मूल मद स्वाखा मस्वस्तम प्राहुरभयम छंदांस यस्य प्रणानि यस्य वेद स वेदविदः। बाबा वृक्ष की जड़ में जल दिया जाता है तो लगता है या पत्तों पर दिया जाए तो लगेगा? अरे बोलो, पत्तों पे जल देने से पेड़ हरा भरा हो जाएगा, कहां देना पड़ेगा जल? जड़ में। और जड़ में लगने से वो स्वाभाविक रूप से पत्तों पर पहुंच जाता है। और यही तो दुर्भाग्य रहा अयोध्या का।
भरत जी लौट के आए ननिहाल से और केकई सामने खड़ी है। केकई ने कहा, बेटा मैंने सब प्रकार से तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दिया, लेकिन एक छोटी सी घटना हो गई, तुम्हारे पिताजी चले गए। भरत जी कहते हैं, मां पेड़ काट फल पालव सींचा, पालव सींचा। अरे मां, कोई वृक्ष के पत्तों पर जल नहीं दे पा रहा हो, उसने वृक्ष को ही काट करके फिर जल देना प्रारंभ किया हो, तो उस जल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तूने जड़ को ही काट दिया। इसलिए निष्ठा हमेशा एक में रखो, निंदा कभी किसी की मत करो। अनन्य चिंतन तो मां ये जना पर उपासते, देशा नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम बहाम्य। अरे सीधी सीधी सी बात कहते हैं, एक ही साधे सब सधे हैं, सब साधे सब। और भगवान के अवतार कितने हैं? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ए जी जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर्मी वेद शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन। जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म लय होने लगता है, तब भगवान अवतार लेता है। और भगवान के 24 अवतारों की कथा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 12 अवतार, संत नारद अवतार, नर नारायण का अवतार, कपिल देव का अवतार, दत्तात्रेय जी का अवतार, भगवान यज्ञदेव का अवतार, ऋषभदेव जी पृथु महाराज का अवतार, 10वां मत्स्यावतार, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां वामन भगवान का अवतार, 16वां श्री परशुराम जी, 17वां महर्षि वेदव्यास जी, 18वां राम जी का अवतार, 19वां बलराम जी का अवतार, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल के अवतार भगवान संबल में धारण करेंगे। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। वेदव्यास जी जब श्री सुखदेव जी को लौटा करके लाने की सामर्थ्य नहीं रही, जाने लगे, तो सरोवर के मध्य में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी और श्री सुखदेव जी को देखा तो वस्त्र नहीं पहने, और जैसे वेदव्यास वृंदावन बिहारी लाल की, स्त्रियां स्नान कर रही थी और श्री सुखदेव जी निकल के चले गए, लेकिन स्त्रियों ने वस्त्रों को नहीं पहना बाबा। और जैसे वेदव्यास जी आई, स्त्रियां दौड़ करके आई और अपने वस्त्रों को पहना और बोला, बाबा क्षमा करना, हम आपको देख नहीं पाए। वेदव्यास जी ने कहा, अरे बेटियों, तुम तो मेरी पुत्री के समान हो,
मेरा 16 वर्ष का बालक सामने से निकल के चला गया, तब तो आपने वस्त्रों को नहीं पहना, और मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब आप वस्त्र पहनो ना पहनो। तब स्त्रियों ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा बाबा बुरा मत मानना, आप संसार में रहते हो, आपको स्त्री और पुरुष का भेद पता है। भैया स्त्री और पुरुष का भेद पता है, लेकिन श्री सुखदेव जी तो ऐसे महापुरुष हैं जिनको स्त्री और पुरुष में भेद ही नहीं पता, और जब तक भेद नहीं पता चलता, जब तक कामना नहीं आती है। आज उन्हीं वेदव्यास जी के माता का नाम है सत्यवती, और सत्यवती मैया ने जब वेदव्यास जी जाने लगे कुटिया में, तो कहा बेटा तुम जा रहे हो, हमको छोड़ करके हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर। कहा माँ जब तुम मुझे याद करोगी, जब मैं आपके पास में आ जाऊंगा। और उन्हीं वेदव्यास जी ने 4 वेद लिखे। वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, आजकल तो हम लोग संस्कृत को भूले ही जा रहे हैं, आजकल विदेशी परंपरा को अपना लिया है। अच्छा सही बताना भैया, आप पिक्चर तो देखते ही होंगे ना। अच्छा कितने घंटे की होती है वो? अरे बोलो 3 घंटे की। सही बताना मास्टर जी, 3 घंटे की पिक्चर में लड़का तो हीरो बन के निकलता है, और लड़की हाँ जैसी फैशन उसमें और वैसी फैशन, फिर वही फैशन चलने लग जाती है जैसी उसमें देखी थी। और कथा कितने घंटे होती है, कितने दिन चलती है? कोई ये नहीं कहता कि हम राम बन गए, हम सीता बन गए। सीता चाहते तो सब है बाबा कि हमको सीता मिल जाए, लेकिन राम बनना कोई नहीं चाहता कि हम राम बन जाए। वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद बनाए, लेकिन वेद मन में संतोष नहीं हुआ। उपनिषदों की रचना की, 17 पुराण बना दिए, लेकिन मन में संतोष नहीं आ रहा। और एक बात बताऊं मैं आपको, जब तक स्वयं को संतोष नहीं होगा, जब तक दूसरे को संतोष नहीं हो सकता। तभी नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी को देख करके प्रणाम किया। नारद जी वेदव्यास जी ने कहा भगवान आपको प्रणाम करता हूँ, क्यों उदास हैं? नारद जी ने पूछा, तो वेदव्यास जी कहते हैं प्रभु मैंने इतने पुराणों की रचना की, लेकिन मन संतोष नहीं है। मैं लोगों को देखता हूँ प्राय भोग, खाने पीने भोगों में ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तब नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि नयद बचित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर्जिता तद्वायशम तीर्थ मुनन्ति मानसा नयत्र गंसा निरमोक्त शिक्षयः नयद पचित्र पदम हरिर्यशो। अरे व्यास जी, मैं एक बड़े सुंदर सरोवर को मैंने देखा, मन किया कि इसमें स्नान करूं, और जैसे स्नान करने के लिए उद्युक्त हुआ तो सही बताऊं घुटनों घुटनों तक कीचड़ लग गई। सही बताना बाबा, इस संसार दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे इसमें जाते हैं ना, तो इसमें सिवाय कीचड़ के और कुछ है ही नहीं। और हमारी हालत कैसी बनी पड़ी है। कोई हंस का बेटा था और उस सरोवर में स्नान करने आया, और जैसे सरोवर में स्नान किया तो पंखों पर कीचड़ लग गई और वो काला हो गया। और पास में कौवे भी काले काले काव काव कर रहे थे। हंस ने देखा अरे मैं भी काला हूँ और ये भी काला है, तो वो भी काव काव करने लग गया। प्रेम से कहो राधे राधे। अब बहुत दिन तक ये काव काव करता रहा। बात को समझना,
एक राजहंस ने देखा, अरे ये तो हंस का बेटा है, ये कौवाओं की भांति काऊ काऊ क्यों कर रहा है? राजहंस ने कहा, अरे भैया चल, तू हंस का बेटा है, तू कौवा नहीं है। अरे नहीं नहीं साहब, देखो मैं भी काला हूँ और ये भी काले हैं, और देखो मैं भी, ये भी काऊ काऊ करते हो, मैं भी कर रहा हूँ। तब राजहंस लेकर के गए उस हंस के बेटे को और जाकर के ज्ञान रूपी सरोवर में स्नान कराया, तो जो कीचड़ लगी थी वो धुल गई है। यही दशा हमारी है, हम आए हैं हंस के बेटे हैं, लेकिन संसार में आकर के कौवाओं की भांति काऊ काऊ कर रहे हैं, अपने स्वरूप को भूल गए हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। गोस्वामी जी स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सगज सुख राशि, चेतन ये ईश्वर का अंश जो है, जीवात्मा है, ये भगवान का ही तो अंश है। यहाँ आकर के संसार की वासनाओं में ये अंश का बेटा काऊ काऊ कर रहा है और ये दुखी हो रहा है। भगवान की पुस्तक में दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान के पास में तो केवल आनंद ही आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। और कोई कहे कि हम कथा के बड़े प्रेमी हैं, तो बाबा जिनके श्रवण समुद्र समाना, तो कहते हैं कथा तुम्हारे सुभग सरे नाना। तुमने बड़े बड़े ग्रंथ तो लिखे, लेकिन भगवत भक्तों के लिए क्या लिखा? तब चतुर्श्लोकी भागवत का निरूपण करके बताया। नारद जी ने कहा, देखो भगवान की कृपा से भी संत की कृपा बड़ी होती है। नारद जी कहते, मैं दासी का पुत्र था, मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ अकेली लेकर के मुझे घूमने लगी। इस बस्ती में मेरे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? यहाँ जिसका देखो उसका दामन भीगा हुआ है। संतों के पास में आई, संतों ने कहा, खूब गाय को दुहो और दोनों समय का प्रसादी पाओ। संतों के यहाँ पर चतुर्मास होता है, जिसमें 4 महीने एक जगह बैठ करके संत भजन करते हैं। चतुर्मास हुआ और वहां ये बात समझ में आ गई कि संसार में कोई अपना है ही नहीं। मोह निशा जग सो बनिहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार। ये सब संसार स्वप्नवत है, जब जगे तो स्वप्न झूठा हो जाता है। अच्छा ये बताओ, आप सब लोग तो बड़े बड़े प्रेमी हैं, अच्छा सही सही बताना, आप सो रहे हो कि जग रहे हो? मैया सो रही हो कि जग रही हो? गोस्वामी जी लिखते हैं, कौन कौन जग रहा है और कौन कौन सो रहा है। कि तब जानगू जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जब विषयों से विराग हो जाए तब समझना कि हम जगे हुए हैं, और जब तक विषयों में आसक्ति है तब तक तो सो ही रहे हैं। कहना सरल है, करना उतना ही कठिन है।
विषयों से विराग नहीं हो पाता, चौथी अवस्था आ जाती है बाबा, मिलेगी न रघुपति बिनु अनुरागा। अच्छा सही बताओ बाबा, बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलता। और संसार में लगा हुआ है राग, बिना राग के कुछ है? देखो हमारे संगीत आचार्य जितने भी सब राग में बजा रहे हैं। यदि एक भी ऊपर नीचे होगा तो राग बेकार हो जाएगा। आप भी राग में लगे हैं, संसार राग में लगा है। अब राग को अनुराग में कैसे बनाया जाए? तो संत कहते हैं बनाया जा सकता है। अरे पानी को आप अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते, और उसी पानी को फ्रीजर में रख दिया जाए तो उस पानी का भाव बदल जाता है, बर्फ के रूप में हो जाता है। और जब वो बर्फ आ जाती है तो हाथ में पकड़ने में भी आती है। जो जो वस्तु संसार के लिए की जा रही है, वही वही वस्तु भगवान के लिए करने लग जाओ तो वही राग अनुराग में बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? अभी ये संगीत जो बज रहा है, ये बज रहा है अनुराग में, भगवान की कथा में, तो इसमें भक्ति आ रही है। और यही संगीत कहीं दूसरी जगह बजने लग जाए तो फिर पूर्ण भक्ति हो जाएगी, यहाँ तो अधूरी है। हाँ? इसलिए राग को भी अनुराग में बनाया जा सकता है। देखो सेवा में और पूजा में अंतर होता है। हम लोग प्राय पूजा करते हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे पूजा करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पूजा में और सेवा में अंतर है। पूजा की जाती है अपनी मर्जी के हिसाब से। ड्यूटी जाना है, पढ़ाने जाना है, ओम जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, धूप बत्ती लगाई, दीपक लगाया, प्रणाम किया, जल्दी में जाना है, ये हो गई पूजा। और सेवा की जाती है स्वामी की इच्छा के अनुसार। और हमारे वृंदावन में पूजा नहीं करता कोई, वहां तो सब सेवा करते। किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो? बोले ठाकुर की सेवा करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां स्वामी की इच्छा से सब किया जाता है। हमारी इच्छा कोई नहीं है, उसे कहते हैं सेवा। और पूजा होती अपनी इच्छा से। जहाँ लगन लगी घनश्याम की, और लगन सुहाग, और लगन सुहाग। हाँ, जहाँ भगवान की लगन में लगन लग जाए फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता प्यारे। वहां तो फिर वही वही दिखता है। जहाँ प्रियतम से प्रेम हो जाए तो फिर और कोई दिखता ही नहीं, केवल प्रियतम ही प्रियतम दिखाई देता है। नारद जी के मन में, जो पूर्व में दासी के पुत्र बनकर के आए, मन में आया कि संतों ने सही बताया कोई अपना नहीं है, ये माँ का चक्कर नहीं होता तो हम भी जंगल में चले जाते हैं। मन में सोचा कि हम भी चलेंगे बाबा। माँ ने आके कहा देखो ये चला गया तो हम तो अकेले रह जाएंगे। महात्माओं ने समझाया बेटा पिता तुम्हारी है नहीं, माता तुम्हारी है, तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जब तक तुम्हारी माँ जीवित है जब तक इनकी सेवा करो, और बाद में आप भगवान के भजन के लिए जाना। एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। अब मंत्र जपते जपते बालक ने कहा इससे तो अच्छा मेरी माँ ही मर जाए। यद्यपि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लगन ज्यादा लगी है ना ठाकुर जी से। माँ गाय को दोहने गई, सर्प ने माँ को डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। उस बालक ने जाकर के भजन करना प्रारंभ किया। ठाकुर जी का स्वरूप का दर्शन हुआ। भगवान ने सोचा बालक के कहीं आ गया हो, कहीं सोचे कि भगवान है भी कि नहीं। और जैसे स्वरूप का दर्शन हुआ तभी
वही बालक नारद जी के रूप में आया, चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया है। और वही भागवत जी के 4 श्लोकों को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में प्रणीत किया और वही श्री सुखदेव जी को सुनाया। और वही श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। तो श्री सूत जी से प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला। यहाँ से सूक्ष्म में थोड़ी महाभारत की कथा है। आइए उस कथा से पूर्व अब लाइटें चलने दो, बंद मत करो, बार बार डिस्टर्बेंस होता है। प्रेम से कहो राधे राधे। कि राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार, ऐसे नहीं, राधा नाम आधार, परम धन, राधा नाम अपार परम धन, राधा नाम आधार, परम धन, राधा नाम आधार। यारे की जागो, ऐसे नहीं जरा भाव से गाइए। श्री राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार जगत में, राधा नाम आधार, जागे श्याम मुरली में तेरत, जाहि श्याम मुरली में तेरत, जागे श्याम मुरली में तेरत, जाहि श्याम मुरली में तेरत, सुमिरत बारंबार परम धन, राधा नाम आधार, सुमिरत बारंबार परम धन, राधा नाम आधार, यारे की जागो बलिहारी। जरा मीठी मीठी तालियों से हौसला। शोक प्रगट की
क्यों नहीं आते श्री सुख प्रगट किया दहिया से जाने सार को सार परम धन राधा नाम आधार परम धन परम धन राधा नाम आधार। कोटिन रूप धरे मन मोहन कोटिन रूप हरे मन मोहन कोटिन रूप धरे मन मोहन कोटिन रूप हरे मन मोहन कौन पावे पार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम हरि कौन पावे पार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम परम धन राधा नाम आधार। प्यारे की जगह हरि व्यास दास अब प्रगट बखानत व्यास दास अब प्रगट बखानत व्यास दास अब प्रगट बखानत व्यास दास प्रगट बखानत तार भार में भार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम परम धन राधा नाम राधा नाम
सरकार की। राधा नाम आधार परम धन। अरे गाओ रे। राधा नाम आधार परम धन। राधा नाम आधार जाहि श्याम मुरली में टेरत। जाहि श्याम मुरली में तेरे सुमिरत बारंबार परम धन। राधा नाम आधार परम धन। राधा नाम आधार। ये परीक्षित कौन है? किसके बेटा है? इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला? तब श्री सूत जी कहते हैं, मैं परीक्षित की कथा सुनाना जरूरी नहीं समझता, लेकिन जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाए उसकी कथा भी भगवान की कथा से कम नहीं होती। कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था। सारे कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। भीम दादा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है। एक एक पल गिन रहा है मृत्यु के लिए। कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया और बोला, मित्रवर ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है? और जिसने भी ये तुम्हारी दुर्दशा की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बताओ तो। दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 थे और 100 में से केवल एक में ही बचा हुआ, और पांडवों में से 5 ये 5 पूरे बचे हुए हैं। यदि उनमें से एक भी मर जाता तो मेरे मन को संतोष हो जाता। यही जीव की सबसे बड़ी विडंबना है। अपनी चाहे एक चली जाए लेकिन पड़ोसी की। आज का जीव अपने दुख से दुखी नहीं है, आज का जीव दूसरे के सुख से दुखी है। ये कैसे सुखी हो गया? और अश्वत्थामा ने कहा, मित्रवर तुम एक की बात करते हो, हम 5 को मार के लाएंगे। और अश्वत्थामा आया, यहाँ पांडव सो रहे थे और भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली। प्रभु आप सोए नहीं? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन कहते हैं, प्रभु जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब सब कुछ आपको दे दिया तो हम तो तान की दुपट्टे ही सोएंगे। भगवान बोले ये स्थान आपके लिए अच्छा नहीं है। पांडवों को लेकर के भगवान चले गए। गलती से द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। और अश्वत्थामा आया और आकर के अंधकार में द्रौपदी के 5 निरपराध पुत्रों के सर को काट करके ले गया और जाकर के कहा, मित्रवर देखो तुम तो एक की बात कर रहे थे, हमने 5 के 5 को मार दिया। ये लो नकुल का सर, ये सहदेव का, ये धर्मराज का, ये अर्जुन का, और दुर्योधन सबको अपनी हथेली से तोड़ता जा रहा है। और जैसे भीम का सर आया, भीम का सर भी तोड़ दिया। तब दुर्योधन की ध्यान आया, अरे ये मैंने क्या, ये कैसे टूट गया?
अरे मित्र, मुझे लगता है ये दुर्योधन का, ये भीम का असर नहीं है। हजारों गदाओं को पढ़ने के बाद में भी भीम का असर कुछ नहीं होता था, इतनी जल्दी से कैसे टूट सकता है? तभी प्रकाश में देखा तो द्रौपदी के निरपराध 5 पुत्रों को अस्वस्था में मार के लाया। दुर्योधन ने कहा, अरे भैया तूने ये क्या किया, हमारे तो वंश को ही नष्ट कर दिया। और दुर्योधन को वरदान था, जब प्रसन्नता और दुख दोनों एक साथ होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज दुर्योधन को प्रसन्नता भी है कि 5 पांडव मर गए, और दुख भी हुआ कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। आप जरा कल्पना कीजिए, किसी माँ के बेटे के पैर में यदि कांटा भी लग जाए तो माँ रोने लग जाती है, और जिस माँ के 5 पुत्र मारे गए हो उस माँ की वेदना क्या होगी। आज द्रौपदी रुदन करती है, और एक माँ ही ऐसी होती है भैया, बेटा जब तक जीवित रहता है ना, जब तक माँ जीवित रहती है, अगर ये कदापि बेटा चला जाए, मर जाए, तो माँ ही कैसी होती है जो जीवन भर जब तक जीवित रहती है ना, तब तक पेट पकड़ के कहती है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। पेट पकड़ के माता रोवे, पकड़ के भाई। एक माँ ही ऐसी होती है जो जब तक जीवित रहती है तब तक वो रोती रहती है। माँ का प्रेम निष्कपट होता है, उसको कोई लालच नहीं होता, वो निस्वार्थ प्रेम करती है पुत्र से। और यदि माँ का कोई कर्जा जीवन में चुका सकता है, ऐसा कोई संसार में है नहीं जो माँ का कर्जा चुका पाए। मत्स्य जी कोई बालक था, पढ़ करके विदेश चला गया, और जितनी माँ को सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं माँ को दी, और कहा, माँ तू एक ऐसा काम बता दे जिससे कि मैं तेरे ऋण से मुक्त हो जाऊं, मैं तेरे ऋण से मुक्त हो जाऊं। माँ ने कहा, बेटा तू एक काम कर, श्री हरि, हमको लग रहा है सारा धुंधकारी आज ही आ जा रहा है। एक दिन मेरे साथ में बिताओ। अच्छा माँ, मैं तेरे ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ बेटा। और आज बालक आया, रात्रि में बैठ गया माँ के पास में, और जहां पर माँ बालक सोने के लिए जा रहा था, वहीं पर एक लोटे में जल लिया और जल डाल दिया। और जल जैसे ही डाला तो कहा, अरे माँ तूने जल क्यों डाला, अब मैं गीले में सोऊंगा कैसे। तो माँ ने कहा, बेटा तुम एक दिन गीले में नहीं सो सकते, मैंने तो कितनी रातें तुझे सूखे में सुला करके मैं खुद गीले में सोई हूं। कितनी रात मैंने तुझे सूखे में सुलाया, लेकिन मैं खुद गीले में सोई हूं। ऐसा कौन बालक होगा जो मां के ऋण से मुक्त हो जाए। द्रौपदी रुदन करती है। द्रौपदी रुदन करती है।
क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, क्यों मार दिया? बड़े बड़े लोग आए, अरे राम राम, ये किसने कर दिया दोस्त, कुछ दिन कर दो कर्म। अश्वत्थामा को दौड़ करके अर्जुन ने कहा जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही अश्वत्थामा की ओर अर्जुन बढ़े तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको हृदिमानानां मपर्गोऽसि संसृते। अरे कन्हैया मुझे बताओ, ये ब्रह्मशस्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा? भगवान ने कहा अर्जुन, कभी कभी अग्नि को अग्नि से जलाया जाता है, कभी कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है, कभी कभी गर्मी को गर्मी से मारा जाता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके नष्ट हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ के द्रौपदी के पास में लेकर किया है। ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है द्रौपदी। लोगों ने कहा राम राम राम, इतना ऊंचा पद और कर्म कितना नीच, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकही पराई विभूति। इतना बड़ा पद होते हुए कर्म कितना नीच कर रहा है। बता द्रौपदी, इसको कैसे मारूं? और इसने 5 पुत्रों का वध किया है ना, इसलिए इसको मरना पड़ेगा। तू बता कैसे मारूं? अग्नि में जला के मारूं, इसके टुकड़े टुकड़े करके मारूं, बता कैसे मारूं? द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इसे। मुक्तिताम मुक्तिताम ऐसा ब्रह्मणो निरताम गुरु। क्या मिलेगा मार करके? क्योंकि माँ की ममता माँ ही जाने, को जाने पीर पराई। आग लगी जिसके दामन में, सकेगा कौन बुझाए। और जिन प्रसव की पीड़ा देखी न हो, वो माँ की ममता क्या जाने। अरे मेरे तो पुत्र चले ही गए, लेकिन माता गोमती के तो अकेला ही पुत्र है ये अश्वत्थामा। कि पुत्र शोक से बढ़कर और नहीं कोई शोक, हृदय में दारुण पीर सतावे, बिना मरे नहीं जाए। अर्जुन ने कहा कि ये तो मरेगा ही मरेगा। नकुल सहदेव ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, इसको मरना ही चाहिए। द्रौपदी ने कहा हाथ जोड़ विनती करती हूँ, क्षमा विनय मेरी सुन लीजिए। गुरु माता मौसम रोवेगी और क्षमा इसे कर दीजिए। अर्जुन तो कहते कि मार दिया जाए और द्रौपदी कहती है छोड़ दिया जाए। भीम ने कहा सुनो, अगर तुमने छोड़ा तो हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। अर्जुन ने आकर के प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और कहा भगवान क्या किया जाए, इसे मारा जाए या छोड़ा जाए? भगवान ने कहा देखो, अगर आप हमसे पूछ रहे हो तो हम तो शास्त्र की बात कहेंगे, नीति की बात कहेंगे, धर्म की बात कहेंगे। ब्रह्म बंधुर हतत्यभ्यः आता ताई पदार्गणः मये भो भयनात्मानम्।